आज मैं दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके अंदर मजबूती आ जाएगा, आपके अंदर एक मजबूत हौसला आ जाएगा। आप जो हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं वो करना बंद कर देंगे। आप जो हमेशा ये शिकायत लेकर चलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो कहना बंद कर देंगे। वीडियो देखने के बाद एक ही बात आपके अंदर से आएगा, थैंक्स गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है दोस्तों पाकिस्तान के मुनीबा मजारी के बारे में। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके व्यवहारिक विचार में बदलाव जरूर आएगा। किसी भी चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप उसे पॉजिटिव माइंड से देखेंगे। आपको अपने कामों से बेहद प्यार हो जाएगा, चाहे काम जैसा भी हो। 18 साल की एज में मुनीबा मजारी की शादी हो जाता है। ये शादी उनके मर्जी के खिलाफ था। वो पढ़ाई कर रही थी, इसी बीच उनकी शादी करा दिया जाता है। मुनीबा मजारी बलोच फैमिली से आती है, इसलिए वो अपने माँ बाप को शादी करने से मना नहीं कर पाई। शादी के 2 साल बाद ही उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना तगड़ा था कि उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। ये एक्सीडेंट उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उनको पाकिस्तान ही नहीं दुनिया जानने लगी। हाउसवाइफ से आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान बन गई, यूएनओ का नेशनल वुमेन एम्बेसडर बन गई, टीवी न्यूज चैनल्स के एंकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट, सिंगर, आर्टिस्ट, कई ऐसी ब्रांडेड में इनका रेपुटेशन बन गया। सोचिए, एक्सीडेंट से पहले मुनीबा मजारी हाउसवाइफ थी और शायद वो जिंदगी में कभी इस मुकाम तक चाहकर भी पहुंच नहीं पाती, वो भी पाकिस्तान जैसे देशों में जहां औरतों को घर में कैद करके रखा जाता। लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। इनके जगह पे बहुत सारे लोग होते तो गिव अप कर देते। कैसे मुनीबा मजारी ने जिंदगी को संभाला, कैसे उस मुश्किल घड़ी में अपने आप को मुकाम तक पहुँचाया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके पति ने कार से कूदकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन मुनीबा को बहुत बड़ी चोटें आई। उनकी राइट हैंड फ्रैक्चर्ड हो गया, हथेली टूट गई, कंधे की हड्डियां टूट गई, कॉलर बोन टूट गया, रिब केज टूट गया, लंग्स और लीवर कट गया, जिसके वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। यूरिन और बाउल का कंट्रोल भी खो दी, जिसके वजह से यूरिन बैग का सामना करना पड़ा। 3 रीढ़ की हड्डियां पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। चोटें इतनी ज्यादा थी कि बचना नामुमकिन था। जान तो बच गया, लेकिन जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गई। एक्सीडेंट भी ऐसी जगह पे हुआ जिसके आसपास ना एम्बुलेंस की व्यवस्था थी और ना ही हॉस्पिटल। बगल में 4 व्हीलर जीप थी जिसमें बैठाकर उनको 3 घंटे दूर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज चलना शुरू हुआ। एक दिन डॉक्टर आता है और मुनीबा को कहता है कि आप अब पेंटिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि आपका हथेली फ्रैक्चर्ड हो गया है। ये सुनकर मुनीबा थोड़ी स्माइल करती है और बोलती है ओके नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन। दूसरे दिन डॉक्टर आता है और कहता है कि आप अब चल नहीं सकती क्योंकि आपका स्पिनल कॉर्ड फ्रैक्चर्ड हो गया। फिर से मुनीबा स्माइल करती है और बोलती है ओके। तीसरे दिन डॉक्टर आता है और कहता है कि आपका आधा शरीर फ्रैक्चर्ड हो गया है और आधा पैरालाइज, जिसके वजह से आप माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही उनको बहुत बड़ा सदमा लग गया। इसके बाद से वह अपने आप को सवाल पूछने लगी कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ। फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन माँ के सपोर्ट से अपने आप को संभाला। 2 महीने 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो व्हील चेयर पर आई और एक रूम में बंद करके रहने लगी। ना किसी से बातचीत, ना लोगों के बीच आती थी। मन में एक ही सवाल चलता था कि मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मेरे साथ कैसा ट्रीट होगा। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो दुनिया में क्यों आई, मैं जिंदा क्यों हूँ, परिवार के लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। ये सभी सवालों का जवाब उसकी माँ बनी। माँ ने सपोर्ट किया और परिवार के लोग उनके साथ नॉर्मल ही बर्ताव किया। ये सब देखकर वह खुश हुई और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का प्रण लिया। वह अपने आप को एक्सेप्ट की। लेकिन यही चीज लोगों की प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। इस लाइन से आपको एक सीख मिलती है। कुछ समय बीतने के बाद 2011 में एक बच्चे को गोद लेती है और अपने आप को एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं एक माँ हूँ। यही एक्सेप्टेंस उनके लाइफ में हैप्पीनेस लाया। एक दिन मुनीबा अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेल रही थी। उस बच्चे ने मुनीबा को किक करने को कहा तो मुनीबा जवाब देती है सॉरी बेटा, मैं किक नहीं मार सकता, और वो उदास हो गई। तभी उसके बेटे ने जवाब दिया ओके मॉम, अपने हाथ से बॉल को कैच करो। ये सुनते ही उसके अंदर पॉजिटिव विचार आ गए और दोनों खुशी से खेलने लगे। इस लाइन से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि दुख में भी दीप जलाकर सुख की तलाश करें। दुख दर्द से निकली ही थी मुनीबा कि 2015 में उनका डिवोर्स हो जाता है। इस डिवोर्स से उनको थोड़ा भी गम नहीं हुआ क्योंकि वह अपने आप को एक्सेप्ट की। इनके जीवन में एक व्यक्ति था
वालिद खान। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। 2017 में वालिद खान एक स्कूल में एग्जाम दे रहा था। अचानक 4-5 आतंकी आता है एग्जामिनेशन हॉल में और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। एक आतंकी ने वालिद खान के चेहरे पर 3 गोलियां मार दिया और 3 गोलियां पैरों व हाथों पर, जिसके वजह से वालिद खान का फेस बेकार हो गया। उसका सारा का सारा दांत टूट गया, स्मेल करने की क्षमता खो दिया। दांतें टूटने के वजह से अब वो बोल नहीं सकता। ये न्यूज सुनकर मुनीबा बहुत दुखी हुई। वो अंदर से टूट गई। हर वो चीज जो मुनीबा के दिल में था, धीरे धीरे वो सब कुछ दूर चला गया। जैसे तैसे अपने आप को संभाली और इसके बाद से अपने लाइफ को समझी, भगवान से शिकायत करना बंद कर दी और अपने आप को एक्सेप्ट की। आज मुनीबा दुनिया के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। Their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you this person didn't give up, that is the day when you live. अंत में मुनीबा मजारी एक ही बात कहती है, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसलिए अपने इनपरफेक्ट लाइफ में परफेक्ट वर्क करें। एक और बात कही है मुनीबा मजारी ने, डोंट डाई बिफोर डेथ, यानी मरने से पहले ना मरे। इसका मतलब आप खुद निकालें। इनके बायोग्राफी से आप क्या सीखे वो खुद समझे। अगर मैं इनसे कुछ सीखता हूँ तो वो है अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कोई अगले बायोग्राफी पर। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। यदि गिर भी गए तो सबसे पहले मेरे चैनल के वीडियोज सहारा देगा।